तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 years ago द एज ऑफ गार्वित एंड द एज ऑफ गार्वित वाज 3 times दैट ऑफ युवांस, बट 1 year ago द एज ऑफ गार्वित वाज 2 times ऑफ युवांस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ गार्वित एंड युवांस। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन करने का जो है तरीका आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है सबसे पहले कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जी फॉर गार्वित लिख लीजिए और वाई फॉर युवांस लिख लीजिए। 4 साल पहले जो है गार्वित था वो कितना था 3 टाइम्स था किसके युवांस के, और अब जो है 1 साल बट 1 year ago 1 साल पहले जो था वो कितना था आपका 2:1 का था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 4 साल पहले, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो है आपका 4 साल पहले जो था गार्वित वाज 3 times दैट ऑफ युवांस, मतलब 3:1 का यहाँ पर रेशियो है। लेकिन 1 साल पहले जो था गार्वित वो 2 times ऑफ युवांस था। ठीक है, तो 2:1 का यहाँ पर रेशियो बन गया। अब ये जो आपका पहला वाला था ये 4 साल पहले का था, ये आपका 1 साल पहले का है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 3 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए आप, यहाँ पर 3 लिख लीजिए। ठीक है, दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस कितना है, वो है आपका 3 साल का। अब जो है आप क्या कर लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए और डिफरेंस यहाँ पर ले लीजिए। 3 into 1 हो जाएगा आपका 3, 2 into 1 हो जाएगा 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका 1 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका यहाँ पर, वो हो गया आपका 1 हो गया। नीचे आपका यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि दोनों का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप क्या लीजिए इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंस लीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आएगा। ठीक है, और ऐसे अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना आ गया, आपका आ गया यहाँ पर 3। ठीक है, कितना आ गया आपका यहाँ पर 3 आ गया। अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों के एजेस का जो है डिफरेंस वो है हम लोग को बताना है। ठीक है, दोनों का जो एजेस का यहाँ पर डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पर बताना है। मैंने आपको पहले बताया है कि इस टाइप के टेक्निक से जो है आप जो है ये वाला रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक का तो वैल्यू आपका यहाँ पर निकल ही गया। ठीक है, 3 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक है, लेकिन ये सब बातें कब का हो रहा है, ये सब जो आपका रेशियो ऊपर का था वो कितना का था 4 साल पहले का था। तो 4 साल बाद जो है आपका यहाँ पर जो है +4 कर लीजिए, +4 कर लीजिए, तो यहाँ पर जो आपका निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 4 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा और 4 3 आपका कितना सॉरी 9 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो दोनों के यहाँ पर जो डिफरेंस निकल जाएगा कितना का निकल जाएगा, दोनों की एज का वो निकल जाएगा आपका 6 साल का। कितना का निकल जाएगा आपका यहाँ पर 6 साल का। इसको जो है आप एक और तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको करंट एज निकालने का मतलब यहाँ पर जो है +4 करने का जरूरत नहीं था। आप क्या करते हैं कि एजेस का जो डिफरेंस है वो 4 साल पहले भी उतना ही डिफरेंस रहा होगा जो अभी होगा, या 2 साल पहले भी उतना ही डिफरेंस रहा होगा और 4 साल बाद भी उतना ही डिफरेंस एज का रहेगा। डिफरेंस जो है कभी भी आपका एज का कम का नहीं है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस आप ले लेते हैं, यहाँ पर 3:1 का जो डिफरेंस था वो कितना था 2 का था। तो यहाँ से अगर आप 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते तो वो भी कितना आ जाता, वो भी आपका 6 ही आ जाता। तो दोनों केस में जो आपका आंसर वो 6 ही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो आपका क्या हो गया यहाँ पर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।